Namaskar, welcome to this new video. मैं ओपी सिंह. In this video I will discuss the great personality, एक महान व्यक्तित्व जिनको शंकराचार्य के नाम से जानते हैं. उनका क्या योगदान रहा भारत की संस्कृति को बढ़ाने में, उसका संवर्धन करने में, परिमार्जन करने में उनका क्या योगदान रहा. What was the contribution of जगत गुरु शंकराचार्य, वो कब हुए थे और उनका क्या योगदान था. भारत उस समय 8वीं 9वीं शताब्दियों में राजनीतिक रूप से विखंडित तो था, लेकिन सांस्कृतिक एकीकरण की जो भावना थी पूरे भारतवर्ष में व्याप्त थी. शंकराचार्य के जन्म के विषय में कोई एक मतता नहीं है. उनके कार्यकाल का जो सर्वमान्य स्वरूप है वो ये है कि 788 में उनका जन्म हुआ था और 820 में उनकी मृत्यु हो गई थी. ये एक बात है, लेकिन इस पर विवाद है. इनका जन्म केरल के कालारी जगह पर हुआ था. KALARI कालारी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था. उस स्थल पर आज एक स्तूप बना हुआ है. शंकराचार्य का योगदान अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है. तो इस वीडियो में हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे. अब ये देख रहे हैं एक बिंदु है. शंकराचार्य ने कहा कि ये जो बिंदु है ये हर जगह व्याप्त है. ये बिंदु सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है. यही सत्य है, यही बिंदु सत्य है. और इस बिंदु को उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य. ब्रह्मांड की उस समय की अवधारणा केवल सोलर सिस्टम तक ही सीमित थी. शंकराचार्य तो दार्शनिक थे, धर्माचार्य थे, वो वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय के दौर में, उससे पहले आर्यभट्ट हुए थे. आर्यभट्ट की जो अवधारणा थी ब्रह्मांड की वो केवल सोलर सिस्टम तक ही सीमित थी. तो ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत मिथ्या है. जगत को उन्होंने मिथ्या कहा था. जगत मिथ्या यानी ब्रह्म ही सत्य है और ये जो विश्व है ये केवल एक छलावा है, एक भ्रम है. जगत माया है. तो ये जो सारा संसार है जो हम देख रहे हैं यह एक माया है. किसकी माया? यह माया जो है यह है ब्रह्म की माया. जो हमें दिखाई देता है दृश्य जगत वह वास्तव में है ही नहीं. वह ब्रह्म की ही सत्ता का एक प्रतिबिंबन है. जो ज्ञानी लोग हैं इसे जानते हैं और अज्ञानी लोग इसी को सत्य मान लेते हैं. इस माया में हर वो गुण हैं जो कि व्यक्ति को किसी को भी आकर्षित कर सकता है. तो लेकिन यह सत्य नहीं है. सत्य वह है जो इस जगत के पीछे की शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते. शंकराचार्य के ज्ञान का जो दूसरा पहलू है वह यह है, इसी से निकला है कि केवल एक ही है, दो नहीं है. एक ही है. एक ही है यानी ब्रह्म ही है, आत्मा नहीं है. उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने खारिज कर दिया और इसी को उन्होंने कहा, इसी को उन्होंने अद्वैतवाद कहा. अद्वैतवाद का मतलब है नॉट टू. इसे इंग्लिश में कहें मोनिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म यानी दो नहीं है, एक ही है. दो से यहां मतलब है कि ये ब्रह्म ही है, सब जगह फैला हुआ है. ब्रह्म का व्यक्तित्व पूरे संसार में आच्छादित है. ब्रह्म की शक्ति से ही यह माया है और इसके अलावा और कोई दूसरी शक्ति नहीं है. यानी
द्वैतवाद का उन्होंने स्पष्ट तौर पर खंडन किया। दो नहीं है, एक ही है। ऋग्वेद में एक स्थान पर यह लिखा हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है जिसका कि ज्ञानी लोग विभिन्न स्वरूपों में जिसका वर्णन करते हैं, जिसकी वंदना करते हैं। उसी थ्रेड को पकड़ते हुए वेदांत का उन्होंने, वेदांत जो कि भारत के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है, वेदांत मत का उन्होंने प्रतिपादन किया कि संसार के कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। ये संसार ब्रह्म की शक्ति से ही चलता है, लेकिन इस संसार में सार नहीं है। हमारे अंदर हमारे बाहर सब जगह ब्रह्म व्याप्त है जो कि निराकार है। यही उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इसी को हम वेदांत मत कहते हैं। वेदांत 6 दर्शनों में से जो आस्तिक दर्शन है उसमें से अंतिम है, वेदों का अंत। वेदों का अंत, इसे उत्तर मीमांसा भी कह दिया जाता है। अब उनका रियल कंट्रीब्यूशन तो यही है। शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भारत के धर्मों और दर्शनों की एकता को सुनिश्चित कर दिया। धर्मों की एकता को कैसे सुनिश्चित कर दिया? जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनको उन्होंने इस तरह से स्पष्ट किया, उनकी व्याख्या ऐसे की कि ये सभी देवी देवता जो हैं केवल उसी ब्रह्म की एक तरह से शक्ति का एक प्रतिबिंबन है। और इसीलिए उन्होंने जो सनातन धर्म के विभिन्न हिस्से हैं, जैसे शाक्त धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, सूर्य धर्म, इन सब की उपासनाओं को उन्होंने एक ही जगह पूंजीभूत कर दिया और उन्होंने इस तरह से धर्मों की एकता को बढ़ावा दिया। हम इसे कह सकते हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण की शैली को भी प्रभावित किया। उन्होंने भारत में, उत्तरी भारत में पंचायतन मंदिर निर्माण शैली का प्रमोशन किया। पंचायतन मंदिर निर्माण शैली के अंतर्गत बीच में एक प्रमुख देवता का मंदिर है और फिर आंगन में 4 कोनों में 4 देवताओं का मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर हैं। इसी को पंचायतन कहा गया। तो इसे हम कहेंगे धर्मों की एकता। दूसरा, उन्होंने दर्शनों की एकता को भी सुनिश्चित किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि जो ब्रह्म है वो सत्य है और सभी क्षेत्रों में, सभी जीवों में, सभी संसार में, समस्त सृष्टि में उसी की शक्ति है। इस तरह से उन्होंने सभी दर्शनों को पीछे छोड़कर वेदांत दर्शन को ही बढ़ावा दिया। इसी क्रम में उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों को पराजित किया। बौद्ध धर्म के बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने उनका खंडन किया। बौद्ध धर्म के अनेक सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया और बौद्ध धर्म के अनेक विद्वानों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। बौद्ध जो विचारक थे, बौद्ध विद्वान थे, उनके हमलों से इतने आक्रांत हो गए थे, इतने अंडर प्रेशर आ गए थे कि उन्होंने उनको प्रच्छन्न बुद्ध की संज्ञा दे दी थी। वो ये कहते थे कि जो बुद्ध का दर्शन है कि सब कुछ इस संसार में क्षणिक है और कुछ भी नहीं है, उसी कुछ भी नहीं है कि अस्तित्व को उन्होंने उनसे छीन लिया और उसी के आधार पर उन्होंने अपना एक ब्रह्म का सिद्धांत और माया का सिद्धांत गढ़ दिया। बुद्ध भी यही कहते थे कि यह संसार निसार है, यह संसार क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कहा जाता है कि बुद्ध के सिद्धांतों की उन्होंने एक तरह से व्याख्या इस तरह से की कि बौद्ध जो विचारक थे, जो धर्माचार्य थे, वो रक्षात्मक मुद्रा में आ गए थे और उन्हें व्यंग्यात्मक तरीके से वो प्रच्छन्न बुद्ध की संज्ञा देने लगे थे। लेकिन उनका वास्तविक योगदान यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने भारत की जो संस्कृति है उसके एकीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वयं वे कांची में स्थापित हो गए
और कांची से उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। वो द्वारका गए और फिर केदारनाथ और फिर पुरी। इस तरह से उन्होंने 4 पीठ स्थान स्थापित किए भारत के 4 कोनों में। यहीं से पूरे भारत में जो सनातन धर्म के अनुयायी थे इधर उधर तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। इससे भारत में सांस्कृतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। बेशक कोई भी भाषा बोलने वाले हैं, वेदर दे आर तमिलियंस और उड़िया और स्पीकर्स और हिंदी स्पीकर्स और गुजराती स्पीकर्स, सबका एक ही विचार था और उसी विचार से प्रभावित होकर भोजन खान पान आदि की परवाह न करते हुए लोग इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। इससे भारत में सांस्कृतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उस समय पर फलीभूत हुई जिस समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। इसीलिए शंकराचार्य के योगदान के विषय में कहा जा सकता है कि he was responsible for the synthesizing of the Indian culture. He was basic contributor towards the unity of the Indian religions and Indian philosophies. Not only this, he also contributed to the unity of great Indian culture. भारत में सांस्कृतिक एकता के विषय में कहा जाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक एकता है उसकी विविधता में ही निहित है। ठीक है, तो इस तरह से शंकराचार्य ने ऐसे समय पर अपना मत प्रकट किया जिस समय भारत में पॉलिटिकल यूनिटी का अभाव था और उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में वैसे तो सबसे जो श्रेयस्कर मार्ग है वो ज्ञान का ही मार्ग है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन बाकी दोनों के लिए खुले रखे कि हर व्यक्ति ज्ञान मार्ग से ईश्वर की साधना नहीं कर सकता, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन खुले रखे और इनमें वो ज्यादा रिजिड नहीं थे। ठीक है, ज्ञानी वही व्यक्ति है जो इस बात को समझ लेता है कि एक ही शक्ति है सारे संसार में, उसी शक्ति के वशीभूत सारा संसार चलता है और जो ये दृश्यमान जगत है, द विजिबल वर्ल्ड इज हैविंग नो सब्सटेंस, इसमें कोई सब्सटेंस है ही नहीं। इस विजिबल वर्ल्ड में सब कुछ है, चमक है, इसमें अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ये जो विश्व है ये केवल माया है, ये केवल एक छल है, छलावा है। हम क्योंकि ज्ञान हमें नहीं है इसीलिए हम इस विश्व को ही सत्य मान लेते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर।